Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. मैं हूँ मोहम्मद ताहिर रब्बानी, टीचर, ट्रेनर, पेरेंटिंग कोच। उम्मीद है आप सारे खैर आफियत से होंगे। आज बात करते हैं बच्चों के सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से। जब हम बात करते हैं सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से तो फिर उसमें टीचर्स का और पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्कूल एक ऐसी पहली जगह होती है या एक ऐसा मकाम होता है कि जहाँ पर बच्चे अपने सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से सीखते हैं और अपने जज्बात की नमू में उनके स्कूल का जो किरदार है उसको हम किसी भी हवाले से रद्द नहीं कर सकते। फिर जब टीचर्स की बात करें हम तो टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से इस वक्त अगर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो इस हवाले से अपनी इनपुट दे रही है तो वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने B.Ed 1.5, 2.5, BS 4 ईयर्स इंट्रोड्यूस करवाए टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, उनकी जॉब के हवाले से, उनको सपोर्ट के लिए और उनकी लर्निंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए। यही वजह है कि अब चूँकि इसका सिस्टम जो है सेमेस्टर वाइज है और हर सेमेस्टर में आखिरी सेमेस्टर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपने ट्रेनी टीचर्स को एक रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ़र करती है और इस रिसर्च प्रोजेक्ट का मकसद तदरीसी महारतें हैं, उनको बेहतर करना और उनको एक इनोवेटिव वे में सपोर्ट करना होता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग 2021 में नया थीम इंट्रोड्यूस कराया है, चिल्ड्रंस सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। अब इस थीम से जुड़े कुछ सब थीम हैं, उनका तज़किरा करना मकसूद है ताकि जो टीचर्स हैं और वेदर दे आर एनरोल्ड विद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ एनीवेयर इन पाकिस्तान, उनको इस हवाले से जो सब थीम्स हैं और वो अपनी क्लासेस के अंदर इनकी हेल्प से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ जो है ये ट्रेनी टीचर्स के लिए नहीं बल्कि इन सर्विस टीचर्स जो हैं और जो टीचर ज्वाइन करना जा रहे हैं सर्विसेज को, जॉब को, वो भी इस थीम को और सब थीम्स को अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी का हिस्सा बना सकते हैं। तो बात करते हैं सब थीम्स की। जी, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं ये सब थीम्स। हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशंस विद एल्डर्स, इंटरेक्शन एंड रिलेशंस विद पीयर्स, सपोर्टिव इंटरेक्शन एंड रिलेशंस विद यंगर्स, recognizing self behaviors, regulating emotions, controlling impulses, socialization, mutual cooperation and helping others, resolving conflict। ये सब थीम थे जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग 2021 के सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस करवाए। अब असल बात जो आपको बताने की है वो ये है कि आप और आपका पिछला रिसर्च प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सका तो आपने अब जो है इसी थीम और इन्हीं सब थीम्स पे काम करना है। अदरवाइज़ अगर आप अपने पुराने सब थीम्स पे काम करेंगे तो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो जो रिसर्च मैनुअल है उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा और आपको दोबारा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं ट्रेनी टीचर्स के असल इशू की तरफ कि हम टॉपिक कैसे बनाएं। इन सब थीम्स के हवाले से हमें थीम भी पता चल गया, सब थीम भी पता चल गया, लेकिन टॉपिक्स कैसे बनाएं। तो कुछ जनरल एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करते हैं टॉपिक्स के हवाले से।
इसके अलावा आपको इस डिस्क्रिप्शन में कुछ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे और आप उनको देख के अपनी इस रिसर्च को इजी कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। आप अपने लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि आप टॉपिक्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात कि टॉपिक्स के लिए देखिए, आप चूंकि एक्शन रिसर्च करने जा रहे हैं तो टॉपिक्स के हवाले से कोई मुश्किल काम आपको नहीं करना पड़ेगा। या तो आपने बच्चों की कोई स्किल डेवलप करनी है, सोशो इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से बच्चों की कोई एक करैक्टरिस्टिक्स पे, किसी एक फीचर पे, किसी एक एरिया पे, किसी एक फील्ड पे आप काम करेंगे और वो बच्चों में या तो डेवलप करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे या उसको इम्प्रूव करेंगे, या उसकी इम्पोर्टेंस जो है उसको आपने हाईलाइट करना होगा। क्योंकि इतने सब थीम्स जो आपके साथ डिस्कस किए हैं उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, इम्पल्सिव कंट्रोल है, सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर है, पीयर्स के साथ रिलेशंस हैं, एल्डर्स के साथ रिलेशंस हैं, क्लासरूम के अंदर बच्चों का एक दूसरे के साथ कैसे अच्छा जो है वो रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। तो इस लिहाज से चंद एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशो इमोशनल एंड क्रिएटिव स्किल्स अमंग चिल्ड्रन। Development of socio-emotional and creative skills among children. Explore the importance of healthy teacher-student relationships to enhance learning at grade 5. Role of elders in children's socialization process at grade 8. Role of elders in children's socialization process at grade 8. Developing self-control for resolving conflicts among children. Developing self-control for resolving conflicts among children at grade 3. Developing self-control for resolving conflicts among children at grade 3. Developing self-regulating behaviors of the students at elementary level. ये चंद एग्जाम्पल्स थी जो आपके साथ शेयर की गई टॉपिक्स के हवाले से। इसके अलावा आप अपने जो आपके रिसर्च सुपरवाइज़र हैं उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक अपने टॉपिक्स को डेवलप कर सकते हैं, टॉपिक फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब जो बात बताने की एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि स्टूडेंट्स के टॉपिक सेम हो सकते हैं लेकिन उनका रिसर्च एरिया जो है वो मुख्तलिफ होगा। जैसे अगर एक ट्रेनी टीचर ग्रेड 5 पे काम कर रहा है तो दूसरे ट्रेनी टीचर जो हैं वो ग्रेड 3 पे काम कर सकते हैं, ग्रेड 8 पे काम कर सकते हैं, ग्रेड 6 पे काम कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी जो कि बहुत सारे जो कि स्टूडेंट्स की नीड भी है और चूँकि ये बेसिकली पेरेंटिंग के हवाले से या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के हवाले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, यानी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, जज्बाती नमू जो है बच्चों की, ये बहुत ही अहम जो है ये कंपोनेंट है इंसानी ज़िंदगी का। तो इस पे आप काम करें और अगर आप समझें कि हमारी ये वीडियोस या हमारा ये चैनल आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें कि ये एक अच्छा मैसेज है, जितने लोगों तक जाएगा लोगों की जो है ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेके आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो।